चलिए डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का क्लासेस ले रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किए थे। आज से एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट थ्योरी। तो ये आज चूंकि पहला लेक्चर है तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेट के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। सेट क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितनी टाइप का होता है, सेट को कितनी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी के बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो है आपका बच्चों वो है कि सेट कहते किसको हैं। सेट के बेसिक्स की बात आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो कहा जाता है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड A set is a well-defined collection of an object। सेट जो होता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। अब इसमें पहला बात होगा अक्सर ये वेल डिफाइंड क्या होगा, अभी हम आते हैं उस चीज पे। अगला लाइन है अ सेट इज डिनोटेड बाय A set is denoted by uppercase and its element by lowercase letter of an English alphabets। क्लियर। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। एक सेट को हम लोग अपर केस लेटर से डिनोट करेंगे। अपर केस लेटर कहने का क्या मतलब, इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, तो अपर केस लेटर कहने का मतलब हुआ कैपिटल लेटर और उसका जो एलिमेंट होगा उसको हम लोअर केस लेटर कहने का मतलब स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के अंदर जो है वो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, यही बात हम लिखते हैं। रिपीटेशन in a set is not allowed। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कहता है सेट को अपर केस लेटर से डिफाइन करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं A E I O U। क्लियर। सेट का नाम जब भी लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे देखिए हम एज फॉर एग्जांपल कहते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट का हम नाम लिख रहे हैं हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और इसके अंदर में जो भी एलिमेंट होगा उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। क्लियर। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में। इट इज रिप्रेजेंटेड विद इन कर्ली ब्रेसेस। आप कहेंगे सर ये कर्ली ब्रेसेस क्या होता है। जैसे मैथ में हम जानते हैं तीन तरीके का ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट और इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में मिडिल ब्रैकेट को ही कर्ली ब्रेसेस कहा जाता है या सिंपली इसको ब्रेसेस के भी नाम से जाना जाता है। अगर ब्रेसेस भी कहेंगे ना तो ये हम समझेंगे कर्ली ब्रेसेस की बात कर रहे हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इस मिड ब्रैकेट का यूज होता है जिसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के नाम से जानते हैं। तो दो तीन बातें क्लियर हो गई। पहला बात कि सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर में, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, मिडिल ब्रैकेट के अंदर में। अब अगला लाइन लिखे हैं रिपीटेशन सेट के अंदर में अलाउड नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ है, जैसे अगर हम लिख देते हैं C इज इक्वल टू 1 2 3 और 2, देखिए 2 2 यहाँ रिपीट कर गया, तो ये एक सही तरीका नहीं है। इसका सही तरीका क्या होगा, सही तरीका होगा ओनली 1 2 3, ये सही तरीका है। अगर कहीं भी रिपीटेशन रहेगा तो रिपीटेशन वाले एलिमेंट को आपको एक्सक्लूड करना होगा, सिंपली 1 2 3 यही आपका सेट का सही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर। अब ये आप बात कीजिएगा सर ये सब तो आप बता दिए, ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है ये बताइए। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि जिस कंसेप्ट को या जिस क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे हैं क्या वही आंसर यूनिवर्सल आंसर होगा, क्या वही आंसर
सारे पर्सन से पूछेंगे तो देगा। अगर आपका आंसर हाँ है तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, कुछ क्वेश्चन यहाँ ले लिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑल एनिमल्स इन अ जू, चिड़ियाघर में जानवर की बात कर रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी चिड़ियाघर के अंदर में जानवर के बारे में आपसे पूछा जाए तो जितना आंसर आपका होगा, अगर हम नंबर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए 20 जानवर है तो आप कहिएगा सर 20 एनिमल है। दूसरे से भी पूछिएगा तो उसका भी आंसर तो 20 ही ना होगा, तीसरे से भी पूछिएगा तो 20 ही होगा। तो सारे पर्सन के रिस्पेक्ट में आंसर सेम ही होगा ना, वैरी करेगा नहीं वैरी करेगा। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो अगर हम अलग अलग एनिमल के अकॉर्डिंग क्वांटिटी की बात करें तो फिर भी तो लिमिटेड ही होगा ना, और आंसर तो सबका सेम होगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि बिहार के अंदर में, बिहार स्टेट है, इसके अंदर में आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए। तो बिहार में तो डिस्ट्रिक्ट का नंबर जो होगा फिक्स होगा ना, जो भी नंबर है वो तो फिक्स होगा। किसी भी पर्सन से पूछेंगे आंसर कभी वेरी करेगा क्या, आंसर वेरी नहीं करेगा, आंसर हमेशा सेम होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जहां भी सारे पर्सन का आंसर सेम हो तो वो आपका सेट होगा, अदरवाइज अगर वेरी कर रहा आंसर तो सेट नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछ रहे ऑल एनिमल्स इन जू, क्या आंसर सेम होगा कि वेरी करेगा, सारे पर्सन का आंसर सेम होगा, तो ये आपका एक सेट हो सकता है। क्लियर। सेकंड देखिए, ऑल सिटीज इन अ स्पेसिफिक कंट्री, किसी एक देश के अंदर में सिटी का नाम, सबका आंसर सेम होगा। जैसे बिहार के अंदर में सिटी का नाम कहेंगे तो सब तो सेम आंसर देगा ना, सेम होगा तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ये भी आपका एक सेट होगा। क्लियर है। अगर हम आपसे कहते हैं ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सबका आंसर होगा 26, नहीं होगा, सारे बच्चे का आंसर 26 होगा क्योंकि फिक्स है वो, जिसमें 5 आपका क्या है वॉवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। तो आंसर चेंज नहीं होगा किसी के रिस्पेक्ट में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब सेट होगा। कहते हैं ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर फिक्स है, 2 से शुरू होगा, 2 3 5 7 है ना, और नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी सेट होगा। अब अगला देखिए, आप कहिएगा सर सारा तो सेट है ही है, नहीं कौन सा होगा। जैसे देखिए कह रहा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन योर स्कूल या इन योर कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा जो है उसके बारे में पूछ रहा है। अब इंटेलिजेंसी का कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का 80% नंबर आ गया तो हम कहेंगे इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो सकता है, दूसरे सब्जेक्ट में फिसड्डी हो सकता है ना। तो हर एक टीचर के अलोंग क्या होगा, आंसर आपका वेरी कर जाएगा। जब आंसर वेरी किया तो फिर तो सेट तो नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं, समझ रहे ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे तो ये आपका नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। जब नहीं है तो नॉट अ सेट, ये सेट आपका नहीं होगा। क्लियर है आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, हम अगर किसी से पूछेंगे, अगर कोई बच्चा हो सकता है बेस्ट फुटबॉल प्लेयर पूछेंगे, कहेगा रोनाल्डो है मेरे हिसाब से, कोई कहेगा नहीं हमको सबसे अच्छा मैसी लगता है ना। सारे बच्चे का तो आंसर वेरी कर सकता है ना, वो अपने अपने फेवरेट का पूछ बताएगा। जैसे हम क्रिकेट के बारे में ही पूछे, कोई बच्चा कह सकता है सर विराट कोहली हमको अच्छा लगता है, पुराने जनरेशन में कहेंगे तो कहेंगे सचिन अच्छे लगते थे, युवराज सिंह, सबका आंसर वेरी कर रहा है तो वो आपका सेट नहीं होगा। ये सेम आंसर इसका भी हो जाएगा, ये भी सेट आपका नहीं होगा, नॉट अ सेट। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट डेंजरस एनिमल विच आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर में सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। सबसे डेंजरस की बात करेंगे, हो सकता है कि आपको हाथी से डर लगता हो सकता है आपको सांप से डर लगता हो, हमको चीता से डर लगता है, हमको शेर से डर लगता है, किसी दूसरे को दूसरे एनिमल से लग सकता है ना। इसमें भी आंसर वेरी कर जाएगा, तो ये भी आपका नॉट अ सेट, सेट आपका नहीं होगा। क्लियर। अगला कहता है कलेक्शन ऑफ रेड पेन, 10-20 पेन है रेड कलर का, पूछेंगे सेट होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा सेट, क्योंकि आप किसी से भी पूछिएगा रेड पेन, 10 को रेड पेन लेके कि सेट होगा, सब कहेगा कि हाँ ये रेड पेन का ही सेट है। ब्लू उसको कोई नहीं कहेगा, ग्रीन उसको कोई नहीं कहेगा, अगर कह रहा है तो कलर ब्लाइंडनेस है उसको,
ये चीज है ना, आंसर वैरी नहीं करेगा तो ये भी आपका क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो ये भी सेट होगा। क्लियर है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होगा जिसका आंसर, जिस भी किसी क्वेश्चन का आंसर अगर सारे पर्सन के रिस्पेक्ट में सेम है तो वेल डिफाइंड कलेक्शन। वैरी कर रहा है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट, इसमें से सेट कौन सा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। ठीक है, ये पहला है। अगला है द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर क्लास। अभी हम बता रहे थे इंटेलिजेंसी का कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है, सारे टीचर के रिस्पेक्ट में वैरी करेगा, नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, अब सुंदरता का भी कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है। आप हो सकता है कि आप गोरे को सुंदर कहिए, हम श्यामता रंग को कहेंगे सुंदर है, हम कहेंगे ब्लैक को अगर है तो हम उसको सुंदर कहेंगे। हर एक का अपना अपना नजरिया हो सकता है ना, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स इन योर क्लास, लंबा, लंबा का फिक्स पैमाना है क्या कि 5 फीट होगा उसको हम टॉल कहेंगे, 6 फीट होगा, इसका भी कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, तो ये भी सेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी क्लास के अंदर में पूछेंगे ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, तो गर्ल्स का नंबर तो फिक्स होगा ना। किसी को दिखा के पूछेंगे तो हाँ कहेगा हाँ भाई 20 है आप, है ना। किसी को भी पूछेंगे अगर 20 लड़कियां हैं तो 20 ही बताएगा, आंसर वैरी नहीं करेगा। तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो पहला नंबर आपका सही है, यही आपका सेट होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर टू वेज, देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट, देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। दो तरीके से सेट का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। पहले को कहते हैं रोस्टर या टेबुलर मेथड, पहले को कहते हैं रोस्टर या टेबुलर मेथड। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, a set is represented by listing all, listing all its elements, listing all its elements and separated by, and separated by comma। तो कहिएगा सर क्या लिख दिए ये, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a इज इक्वल टू कॉमा का यूज करते हुए सारे एलिमेंट को लिस्टिंग करके लिख देते हैं तो ये कहलाएगा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में गिनती के फॉर्म में, काउंटिंग के फॉर्म में सारे नंबर को लिखते हैं और कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। चूंकि सेट का रिप्रेजेंटेशन है, स्टार्टिंग में ही हम बताए कि ब्रेसेस के अंदर में होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में होगा। अगर हम लिख देते हैं जैसे b इज इक्वल टू 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ये भी आपका क्या होगा, कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा, रोस्टर होगा या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो रोस्टर या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, कॉमा के थ्रू सारे एलिमेंट को सेपरेट करके और लिस्टिंग के फॉर्म में कर देते हैं, काउंटिंग के फॉर्म में कर देते हैं, तो ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, जैसे देखिए यहां से आपका दूसरा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है आपका, दूसरा को हम कहते हैं प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड, प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड। अब ये क्या होता है, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड अ सेट इज represented, represented by a specific property which is present in it। अब इसका सिंटैक्स होता है, इसको लिखते हैं दिस और इसको लिखेंगे दिस। ठीक है, अब इस सिंबल को बच्चों क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सच डैट, इसको भी सच डैट कहेंगे, ये सिंगल लाइन है इसको भी सच डैट कहेंगे।
ये जो px लिखा हुआ है ना, px क्या है आपका, ये प्रॉपर्टी है। px क्या है आपका, प्रॉपर्टी है। तो उसमें हम क्या करते थे, टेबल के फॉर्मेट में लिख के सारे को कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देते थे। ये जो प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड होगा, इसमें किसी भी सेट को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से डिनोट किया जाएगा। जैसे देखिए, अभी हम अगर एग्जांपल ले रहे थे, तो पहला एग्जांपल की बात करें, क्या है ये 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है, ठीक। दूसरा है ये क्या है आपका, प्राइम नंबर है। तो अगर हम यही सेम एग्जांपल को उसमें लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना होगा एक्स सच दैट, क्या प्रॉपर्टी हम बताए पहले का, अगर 1 2 3 4 है तो नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। या आप सीधा सीधा लिख दीजिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन का मतलब ही होता है नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। जैसे वो प्राइम नंबर है तो क्या लिख देंगे, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर रिप्रेजेंटेशन दो तरीके का, सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, इफ बी इज द सेट हुज एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू ईच ऑफ द इवन नंबर। अब कहता है कि बी एक सेट है जो निकाला गया है इवन नंबर में 1 जोड़ने के बाद, देन द सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ बी इज। तो आपको सबसे पहले इवन नंबर देखना होगा। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यही इवन नेचुरल नंबर है ना। यह है आपका इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है। कह रहा है कि बी एक ऐसा सेट है ना, बी एक ऐसा सेट है जिसको लाया गया है इवन नेचुरल नंबर में 1 को जोड़ के। तो अगर इवन नेचुरल नंबर में 1 को जोड़ेंगे तो 0 + 1 1, इसमें जोड़ेंगे तो 3, इसमें जोड़ेंगे तो 5, इसमें जोड़ेंगे तो 7, इसमें जोड़ेंगे तो 9 एक्सेट्रा सो ऑन होगा। लेकिन ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। रोस्टर या इसी को हम लोग टेबुलर मेथड कहते हैं। जबकि क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा था, ये सेट बिल्डर नोटेशन पूछ रहा था, जिसको आप लोग पढ़े हैं क्या, प्रॉपर्टी मेथड। तो प्रॉपर्टी मेथड में क्या लिखेंगे, अच्छा जब हम यहां से इसको देख रहे हैं, कौन सा नंबर है, इवन नंबर की ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड या ऑड नंबर, यही ना लिखेंगे। अब चलिए ऑप्शन पे आते हैं। पहला कह रहा था एक्स सच दैट एक्स इज इवन, क्या ये इवन है, नहीं है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा था एक्स इज ऑड, ऑड तो है लेकिन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब 3 से ऑड नंबर है, क्या ऐसा बात है, यहाँ 3 से बड़ा लिए हैं, नहीं 1 भी है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ये कहता है एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं, इंटीजर का मतलब 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन। 2 भी आ रहा है, तो 2 तो यहाँ नहीं आ रहा है, ये तो सिर्फ ऑड की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब चलिए इसमें देखते हैं, ये कहता है एक्स इज ऑड एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी ऑड नंबर आपका हो सकता है, तो यही आपका आंसर सही होगा। अब इस दोनों में कंफ्यूजन है कि ऑड होगा लेकिन 1 से बड़ा, इसीलिए गलत हो गया। ये कह रहा है कि कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। तो इस लेक्चर में यहीं तक है। ये आज के लेक्चर में हम पढ़े किसके बारे में, सेट क्या होता है, सेट के बेसिक डिफिनेशंस के बारे में, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़े कि सेट को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो फिर हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।